यदि मैं आपसे कहूं कि आपके घर में जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की सप्लाई आ रही है, उसको आप छू करके बताइए कि वहां पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करके बताइए। तो आप कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं आप सर। देखिए, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है, विद्युत की सप्लाई आ रही है, उसको चेक करने का, पता करने का एक सबसे अच्छा माध्यम ये हमारा लाइन टेस्टर होता है। इसको हम फेज टेस्टर भी बोलते हैं। इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर लेते हैं। कहीं पर भी आपके घर में यदि आपकी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, तुरंत आप क्या करते हैं, इस टेस्टर को लेके जाते हैं और आप सप्लाई को में जहाँ पर सप्लाई होती है उसमें आप लगाते हैं। अगर इसमें जो लगा हुआ जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है, यहाँ पर एक लाइट जल जाती है, तो आप जान जाते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सप्लाई आ रही है। लेकिन आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जिस सप्लाई को आप टच कर लेते हैं तो आपको शॉक लग जाता है, लेकिन आप इसके माध्यम से जब आप टच करते हैं, छूते हैं सप्लाई को, भाई यहां पर क्या हुआ, आप जब बल्ब को जलाते हैं तो एक में फेस दिया और एक में न्यूट्रल दे दिया, या अर्थ से आप बल्ब को जलाते हैं तो एक में फेस दिया एक में अर्थ दे दिया। बल्ब में 2 पॉइंट होते हैं ना, एक में फेस दिया एक में अर्थ दिया, तो आपका बल्ब जल जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि वही सप्लाई तो आपकी होती है, इस जगह को आप टच करा देते हैं सप्लाई से और यहां पर आप टच करते हैं। तो जब आप यहां पर टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है, कभी आपने इसके विषय में सोचा है? अगर आपने सोचा है और उसका जवाब आपको नहीं मिला है, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको क्या जवाब देना है आप अच्छे से समझ जाएंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए, ये जो हमारा टेस्टर होता है, इसको हम फेज टेस्टर भी बोलते हैं, इसको हम लाइन टेस्टर भी बोलते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसमें देखिए कई सारे पार्ट लगे हुए होते हैं। सप्लाई को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन भी दिए जाते हैं, बहुत सारे सेफ्टी भी दी जाती है। आइए एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा फेज टेस्टर होता है, इसमें सबसे ये जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, या एक लोहे के रॉड टाइप में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक रॉड होता है, लेकिन इतना ही एरिया रॉड बाहर निकला होता है। बाकी में आप देखेंगे अलग अलग टेस्टर होता है, उसमें बाकी का हिस्सा जो होता है उस पर एक पीवीसी का एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, जैसे इसमें भी चढ़ा हुआ है। अब इसके बाद यह जो हिस्सा है, इसी में सारा का सारा सिस्टम लगा हुआ होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें पहली चीज मैं भी आपको एक एक करके निकाल करके भी दिखा दूंगा। इसमें देखिए, सबसे पहले जो ये रॉड जहां आकर के खत्म होती है, वहां पर तुरंत सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वह लगभग 2 मेगा ओम के आसपास होता है। 1.5 से 2 मेगा ओम के आसपास होता है, मतलब मेगा ओम। ओम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेगा ओम बता रहा हूं। मेगा ओम मतलब एक और उसके साथ में 6 जीरो, तो 1 मेगा ओम हुआ। तो 2 मेगा ओम हुआ मतलब 2 और उसके साथ में 6 जीरो, तो वो 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस, उस जो बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ होता है उसका रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद हमारा एक नियॉन बल्ब होता है। फिर उसके बाद हम एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, जो इस रॉड से और रजिस्टर को और नियॉन बल्ब को, इन तीनों को कांटेक्ट को प्रेशर से बनाए रखता है, ताकि बीच में लूज कनेक्शन ना हो। प्रेशर होता है उसका, जो स्प्रिंग होती है। और उसके ऊपर यहां पर जो है यह एक मेटल की कैप लगा दी जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्टर को जब हम उस जो सप्लाई है हमारी उससे हम टच कराते हैं, तो सप्लाई आती है, सबसे पहले उस रजिस्टर पर पहुंचती है, उस रजिस्टर से निकल करके नियॉन बल्ब पे आती है, और नियॉन बल्ब से होते हुए स्प्रिंग के माध्यम से होते हुए इस कैप तक पहुंचती है। सप्लाई यहां तक आ जाती है। और फिर जब हम इसको टच करते हैं तो होता क्या है कि यहां से जब हम टच करते हैं तो हम कहां पे खड़े होते हैं, अर्थ पे खड़े होते हैं, जमीन पे खड़े होते हैं, और उससे क्या होता है कि एक सर्किट पूरी हो जाती है। आपसे कई लोगों ने कहा होगा कि यदि आप स्टूल के ऊपर या कुर्सी के ऊपर खड़े होकर के यदि आप चेक करते हैं तो टेस्टर नहीं ग्लो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पर भी खड़े होकर के चेक करेंगे तो यह टेस्टर ग्लो होगा। बस इतना फर्क पड़ता है कि जो नियॉन बल्ब होता है वो थोड़ा कम ग्लो करेगा जब आप किसी कुर्सी के ऊपर खड़े होंगे या स्टूल के ऊपर खड़े होंगे, और नॉर्मल जब आप जमीन के ऊपर खड़े होंगे तो आपका बल्ब जो है, नियॉन बल्ब है, वह थोड़ा सा तेज ग्लो करेगा। अब बात यह आती है कि हमें शॉक लगता क्यों नहीं है। शॉक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि देखिए, इसके अंदर जो यह जो रजिस्टर लगा हुआ होता है उसी का सारा गेम होता है। इसमें क्या है, जो रजिस्टर है वो 2 मेगा ओम है। अब 2 मेगा ओम का मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट बहुत कम कर देता है ये। V इक्वल टू आई इंटू आर से ये यदि आप निकालें तो V जगह पे आप रख दीजिए 220 वोल्ट, जो कि आप इससे टच करा रहे हैं, इज इक्वल टू आई आपको निकालना है, करंट आपको निकालना है। V इक्वल टू आई इंटू आर, आर का मान कितना है, यहां पर 2 मेगा ओम है।
तो 2 लिख दीजिए और उसके बाद 6 जीरो लगा दीजिए। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 0.300011 एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है करंट। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपके शरीर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 0.00011 एम्पियर का करंट फ्लो होगा आपके शरीर से। तो यह जो लाइट टेस्टर है, इसमें सारा का सारा जो गेम होता है वो इस रजिस्टर का होता है। सबसे पहले सप्लाई इस रॉड के थ्रू निकल करके आती है और आगे जा करके यह एक रजिस्टर मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह रजिस्टर है, इसी की वैल्यू 2 मेगा ओम के आसपास होती है, लगभग 1.5 से 2 मेगा ओम के आसपास होती है इसकी रजिस्टर की वैल्यू। देखिए छोटा सा रजिस्टर होता है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद ये नियॉन बल्ब इस तरह से इस रजिस्टर के साथ टच में रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये रजिस्टर है और उसके बाद ये नियॉन बल्ब है और फिर ये स्प्रिंग है। इस तरह से ये प्रेशर डाल के स्प्रिंग रखती है और लास्ट में यह हमारा कैप होता है। देखिए इस तरह से ये कैप आकर के यहाँ पे लग जाता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह से होता है, ये प्रेशर पूरा का पूरा बना रहता है और हम जब इस जगह पे जब हम टच करते हैं इस कैप पे, इस कैप के ऊपर यहाँ पर टच करते हैं तो हमसे जो है सर्किट पूरी हो जाती है और बल्ब हमारा जलने लगता है। तो इस तरह से यह पूरा का पूरा टेस्टर का सर्किट होता है। इसी तरह से हमारा टेस्टर होता है वो काम करता है। एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि यह जो टेस्टर होता है उसका मैक्सिमम चेक करने की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है। तो हर टेस्टर के ऊपर लिखा हुआ होता है, आप इस पर भी देख सकते हैं, यदि आप देख पाए 500 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है। तो इस टेस्टर की जो कैपेसिटी है, जो वोल्टेज को चेक करने की जो कैपेसिटी है वो 500 वोल्ट की है। लगभग सभी टेस्टरों का 500 वोल्ट होता है, कुछ का कम होता है, लेकिन अधिकतर का जो वोल्टेज होता है चेक करने का वो 500 वोल्ट ही होता है, जो स्टैंडर्ड जो अच्छी कंपनी की जो वोल्टेज है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये जो टेस्टर होता है वो कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यह कितने वोल्टेज तक के चेक कर सकता है और इससे जब हम किसी सप्लाई को चेक करते हैं तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।